Hello everyone, my name is Shikhu and today I will talk about sentence and its types. In this video I will cover the definition of a sentence, subject, predicate, phrase and sentences kinds with examples. So let's get started with the same. What is a sentence? सो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. तो हमें पता होना चाहिए सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है. एंड एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सब्जेक्ट जो होता है दैट इज़ द डूअर. The subject of a sentence is one who does something or performs an action. Sentence के अंदर जो भी action perform हो रहा है उसको करने वाला जो doer होता है that is the subject. वो या तो कोई action कर रहा होता है, मतलब कोई action करता है वो sentence के अंदर. और जो predicate है that is the predicate of a sentence is that which says something about the action of the subject or tells us how the action is performed by the subject. जो predicate है वो हमें ये बताती है कि जो doer है उसने कैसा या क्या काम परफॉर्म किया उस सेंटेंस के अंदर. याद रखना है predicate is actually a combination of two things, that is verb and object. एक सेंटेंस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा दैट इज़ अ सेपरेट इशू. हो सकता है ऑब्जेक्ट हो ही ना और हो सकता है दो ऑब्जेक्ट हों, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर एक प्रेडिकेट के अंदर एक जो वर्ब का होना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. विदाउट वर्ब प्रेडिकेट जो है उसको हम फॉर्म आउट नहीं कर सकते. तो बेसिकली जो सेंटेंस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और जो प्रेडिकेट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ टू थिंग्स, इट इज़ कंबाइंड विद टू थिंग्स दैट इज़ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कई बार हमारे पास नहीं होता क्योंकि जैसे हमारी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होती है. तो जहाँ पे इनट्रांजिटिव होती है वहाँ पे कई बार हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता. ठीक है, लेकिन जब ट्रांजिटिव होती है तो ट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है. तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना. प्रेडिकेट जो है दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्ब का होना प्रेडिकेट के अंदर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन लव गोइंग टू स्कूल. तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है दैट इज़ आर सब्जेक्ट क्योंकि वो डूअर है, इस सेंटेंस का डूअर है. और लव गोइंग टू स्कूल इज़ अ प्रेडिकेट जहाँ पे लव जो है दैट इज़ आर वर्ब एंड गोइंग टू स्कूल इज़ आवर ऑब्जेक्ट. सो फ्रेज क्या होती हैं? Phrase is also a group of words that makes sense but not complete sense. phrase भी वैसा ही group of words होता है लेकिन ये एक sense बनाता है. जो sense है इसकी that cannot be said as complete. इसको हम complete sense नहीं कह सकते. It does not have a subject and a predicate. और इसके अंदर कोई subject या predicate को भी हम जो है वो मतलब नहीं बता सकते. For example, a good football player. Maybe somebody has asked कि what is your friend, तो वो ये आंसर दे सकता है a good football player. हम phrases ज़्यादा यूज़ करते हैं while speaking as compared to sentences. और ये भी सेंस क्लियर करती हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाती क्योंकि इसके अंदर किसी सब्जेक्ट का या वर्ब का या ऑब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं होता. दैट इज़ द रीज़न. जैसे पिंक इन कलर, मे बी समबडी हैज़ आस्क्ड कि आपकी फ्रॉक का कलर, मतलब कि आप कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो या क्या कलर है. तो किसी भी तरीके से ज़रूरी नहीं कि हम पूरे सेंटेंस में ही आंसर दें. द आंसर कैन बी गिवन इन अ फ्रेज एज वेल. नाउ वी विल क्लासीफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. जो सेंटेंस की काइंड्स हैं बेसिकली तो वो चार ही होती हैं, डेक्लरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी. लेकिन एक नई तरह की काइंड है ऑप्टेटिव जो कि पहले इम्पेरेटिव का ही पार्ट होती थी, बट एज पर द अपडेशन ऑफ दिस लैंग्वेज पार्ट, तो अभी जो अपडेट हुआ है इसमें तो उसके अकॉर्डिंगली एक नई काइंड है दैट इज़ ऑप्टेटिव जो कि इम्पेरेटिव का ही पार्ट है. So we will discuss about it. Declarative sentences. Declarative sentences make statements or some kind of observation.
डेक्लरेटिव जैसे कि नाम ही सुजेस्ट करता है, दे डिक्लेयर समथिंग, वो स्टेट करते हैं, कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। और ये दो कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया गया है आगे, एक अफर्मेटिव और दूसरी नेगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें सिंपल जो स्टेटमेंट है वो सिंपल स्टेटमेंट्स है वो सिंपल से और स्टेट समथिंग करती हैं, मतलब कोई चीज़ बताती हैं, जैसे आई लाइक टू ईट मैंगोज, ये पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि ये नहीं कि इनमें से कोई मोटिवेशन निकलता है, पॉजिटिव इन द सेंस कि इन सेंटेंसेस के अंदर जो है कोई जो है डिक्लाइन नहीं होता, कोई डिनायल नहीं होता किसी चीज़ का। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिव मीनिंग। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो डिमोरलाइज करते हैं, नेगेटिव इन द सेंस कि उसके अंदर कोई डिनायल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी काइंड है दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एज द नेम सुजेस्ट, इनके अंदर इंटेरोगेशन होती है, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीज आस्क अ क्वेश्चन and is formed by putting the auxiliary verb before the noun or by beginning the sentence with a WH word and ending it with a question mark। याद रखना है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं अगर वो टेंस टाइप के हिसाब से फॉर्म आउट हो रहे हैं तो एक्सिलरी वर्ब जो है उससे वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, डू, डज, हैज़, हैव, विल, शैल, इस तरीके से, या वॉज, वर, इज, एम, आर, ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनकी हेल्प से अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं तो भी वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में है, और ये जो सिंगल एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनका आंसर हाँ या ना में ही होता है। और या फिर ये क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है आंसरिंग करते वक्त, ठीक है। जैसे WH वर्ड कोई भी हो सकते हैं, इनफैक्ट हाउ इज़ ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी। कोई भी क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो इसका आंसर ऑब्वियसली येस नो या नो में ही आएगा। तो ये डू जो है ये मेरा एक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन है। और सेकंड जो एग्जांपल है, व्हाट इज़ योर नेम, और ये हमारा WH वर्ड वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं दे एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड्स, एडवाइजेस और सजेशंस। और याद रखना है इन सच सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज इनवेरिएबली द सेकंड पर्सन pronoun दैट इज यू विच इज़ जनरली इम्प्लाइड। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं दिया होता, लेकिन ऐसा हमें मान के चलना पड़ता है कि ऐसे सेंटेंसेस हमेशा सेकंड पर्सन के ऊपर ही इम्प्लाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो टू योर रूम, सो इट्स अ कमांड, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ वर्ड से पता चल गया इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, तो ये किसी सेकंड पर्सन को ही बोला गया है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं जिनके अंदर किसी तरीके की कोई रिक्वेस्ट हो, कोई कमांड हो, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। Such sentences express sudden, strong feelings like surprise, delight, disgust and grief। कोई भी फीलिंग जो सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन के साथ हमारे मुंह से जो सेंटेंस निकलते हैं वो कोई भी फीलिंग हो सकती है, किसी सरप्राइज़ की, किसी खुशी की, डिलाइट की, किसी डिस्गस्ट की, या किसी ग्रिफ, किसी दुख की। तो उस वक्त जो सेंटेंस निकलते हैं इंटरजेक्शन वर्ड जोड़ के, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क के साथ एंड आउट होते हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल, हियर इज एन एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो यहाँ पे एक सरप्राइज और डिलाइट दोनों का ही कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस है। किसी सीनरी को देख के ये निकला हुआ सेंटेंस है, किसी लैंडस्केप को देख के ये जो सेंटेंस फॉर्म आउट हुआ है। नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी अभी अपडेटेड वर्जन्स में इट हैज़ बीन एडेड, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ओनली, बट नाउ ये अलग से दिया गया है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? These are those sentences that express a hope, wish, keen desire or a prayer. Or in simple wordings you can say that sentences which express wishes, prayers, curses etc. किसी भी तरीके की कोई विश, खास करके ग्रीटिंग, कोई मतलब जब ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं वो वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ऐड किया गया है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, मे यू लिव लॉन्ग। फाइन, सो दिस वाज द लेक्चर बेस्ड ऑन सेंटेंसेस। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।